हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्षण चुंबक हम लोगों ने क्या किया, ले लिया। ये हमारा हो गया एक प्यारा सा क्षण चुंबक। तो इस क्षण चुंबक का एक दक्षिणी ध्रुव भी होगा, इस क्षण चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव होगा। तो दोनों ध्रुव इस क्षण चुंबक के पास है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस क्षण चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस क्षण चुंबक को हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप सब समझ सकते हैं कि इस क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होगा वो कैसे होगा, वो होगा हमारा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा इस क्षण चुंबक पर। अब एक बात बताइए, क्या इस क्षण चुंबक पर बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो हाँ, इस क्षण चुंबक पर बल लग रहा होगा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है। तो इस उत्तरी ध्रुव पर जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा उसी दिशा में बल लगेगा। समझ में आ गया। और उसका परिमाण क्या होगा, इसका जो ध्रुव की प्रबलता है वो हम लोग मान लेते हैं m। ठीक है, समझ में आ गया। और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है, ठीक है, उन दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो इस जो उत्तरी ध्रुव है उसके ऊपर लगने वाला बल हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि हम दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर बल कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में दक्षिण ध्रुव पर बल लगेगा। और वो बल कितना होगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं दक्षिण ध्रुव की ध्रुवों की प्रबलता कितनी है, स्मॉल m गुने b। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इस बात को, ठीक है, अब यहां पर परिणामी बल तो इस पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन ये घूर्णन को करेगा क्योंकि ये भी इसको इसी दिशा में घुमाएगा और ये भी इसी दिशा में। ठीक है, इसको पुश करेंगे तो ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये इसको पुश करेंगे तो इसको ऐसे घुमाएगा। तो ये दोनों ये घूमेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब ये घूर्णन गति को कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यदि मेरा मन हुआ कि चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर घुमाते हैं। ठीक है, इस दिशा में हम लोग घुमाते हैं, तो घुमा कर देखते हैं हो क्या रहा है। तो जैसे ही हमने इसको इस दिशा में घुमाया, देखा कि अरे यार ये तो घूम ही नहीं रहा है। हमें क्या करना पड़ा है, कार्य पर करना पड़ा है, क्योंकि ये घूमना चाहता ऐसे। ठीक है, ऐसे जिधर घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में ये घूमना चाहता है और हम इसे घुमा रहे हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, हम इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अरे यार ये तो घूम ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, घूम नहीं रहा है तो घूम नहीं रहा है, लेकिन हम इसे घुमाएंगे, मन कर रहा है यार मेरा घुमाने का। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, समझ में आ गया। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, तो ये हो गया हमारा m। तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या b बदलेगा क्या? नहीं, लेकिन m तो बदलेगा। जैसे जैसे वो घूमेगा m का दिशा भी बदलेगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं हम लोगों ने एक छोटा सा कोण घुमा दिया है डी थीटा। समझ में आ गया, डी थीटा हम लोगों ने कोण घुमाया है। तो हम लोगों को कार्य भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने छोटा कोण इसे घुमाया है। ठीक है, तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो अल्प कार्य किया गया है। तो हम लोग कहेंगे डी थीटा घुमाने के लिए, घुमाने के लिए किया गया कार्य, के लिए किया गया कार्य कितना है जी, किया गया कार्य dw है। क्योंकि आप छोटा घुमाएंगे तो आपको कार्य भी क्या करना पड़ेगा, छोटा ही करना पड़ेगा। चलिए अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग dw, तो dw हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस बात को आप देखेंगे, क्या करेंगे, यहां पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। तो बल आघूर्ण में यदि हम लोग कोणीय विस्थापन को गुना कर देते हैं तो हमें वो कार्य के बराबर दे देगा। तो बल आघूर्ण हमारा है टाउ और कोणीय विस्थापन है डी थीटा।
तो टाउ में डी थीटा से हम लोग यदि गुना कर देंगे तो हमें कार्य मिल जाएगा। ये हमारा है अल्प कार्य। ठीक है, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं टाउ बराबर कितना हो जाएगा। टाउ बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा ये होता है हमारा टाउ। ठीक है, बल आघूर्ण। यहाँ पर एम क्या है? ये एम जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। यहाँ पर बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। और थीटा क्या है? एम और बी के बीच में एक कोण बनेगा जिसको हम लोग थीटा कहेंगे। जैसे ये हमारा हो गया एम और ये हो गया हमारा बी, दोनों के बीच में ये कोण बना है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। ठीक, तो ये थीटा हो गया, उसका हम लोगों ने क्या ले लिया? साइन थीटा ले लिया। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग डी डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। तो डी डब्ल्यू हमारा कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाउ डी थीटा होगा। ठीक है, टाउ गुने डी थीटा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू हम लोगों ने देखा तो टाउ हमारा कितना हो गया? एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा और ये हो गया हमारा डी थीटा। ये तो हमारा टाउ हो गया। अब चलिए अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? कार्य निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समाकलन के बाद, समाकलन करने पर, ठीक है, करने पर, तो सबसे पहले दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर देते हैं। ये डी डब्ल्यू हो गया। ठीक है, यहां पर हो गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहां पर दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया? समाकलन कर दिया। तो यहां पर देखिए क्या एम जो ध्रुव, जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, तो क्या ये बदलेगा क्या? तो जवाब है नहीं, ये एम नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ध्रुवों की एम क्या है? एम है, सबसे पहले आप ये देखिए ध्रुव की प्रबलता कितनी है और चुंबकीय लंबाई, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है वो हो जाता है एल हो जाता है। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना हो गया। ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हम लोग सबसे पहले एम हम लोग फाइंड आउट। ये एम तो बदलेगा नहीं, घुमा रहे हैं तो ध्रुवों की प्रबलता भी नहीं बदल रही है और दोनों के बीच के जो दूरी होता है वो भी नहीं बदल रहा है, एम नहीं बदल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बदल रहा है क्या? तो जवाब है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ना उसका दिशा बदल रहा है ना उसका परिमाण बदल रहा है, क्योंकि आपने इसको, इस क्षण चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, तो उसका ना परिमाण ना दिशा, दोनों में से कुछ भी नहीं बदल रहा है। फिर हम लोग और आगे बढ़े, यानी कि ये भी नहीं बदल रहा है, ये भी नहीं बदल रहा है। अब कोण बदल रहा है क्या? तो जवाब है हाँ, कोण बदल रहा है, क्योंकि जब आप इसको घुमाइएगा ना तो एम तो बदलेगा। ठीक है, ये एम है, एम तो बदलेगा और बी बदलेगा ही नहीं। ठीक है, बी एक समान है, बी बिल्कुल भी दिशा में भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन एम इसको घुमाने पर एम का दिशा बदल रहा है। इसीलिए बी और एम के बीच में जो कोण होगा वो क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर थीटा जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? एम बी। ठीक है, समझ में आ गया? एम बी। और ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब फिर हम लोग इसका एक लिमिट रखेंगे, यहाँ पर थीटा आई और ये थीटा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट रख दिया थीटा आई से थीटा एफ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान समझना पड़ेगा। जो वर्क हो जाएगा, जो कार्य हो जाएगा, वो एम बी, ये माइनस एम बी हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर माइनस ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण की जगह पर जो फाइनल कोण है थीटा एफ, तो थीटा एफ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, माइनस फिर हम लोग माइनस एम बी कॉस थीटा आई। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? जो कार्य आएगा वो आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा एफ, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एम बी कॉस थीटा आई। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। एक बात और आपको जो समझना है वो ये समझना है कि यदि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपने कार्य किया है तो किया गया कार्य ही तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं
कार्य बराबर कितना लिख सकते हैं, जो भी आपने कार्य लिखा हुआ है वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज यानी कि आपने जो कार्य किया उस कार्य के वजह से इसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो कार्य कितना हो गया हमारा W, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, सबसे पहले UF माइनस UI, यही तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले आइए कार्य के बारे में समझते हैं। तो कार्य कितना हो जाएगा, माइनस MB cos थीटा, ठीक समझ में आ गया। और ये क्या है, प्लस MB cos थीटा, MB cos थीटा I, यहां पर लिख सकते हैं UF माइनस UI। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को ऐसे लिख सकते हैं, अंतिम स्थितिज ऊर्जा घटा आरंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस MB cos थीटा F, यहां पर माइनस, ये प्लस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस MB cos थीटा I। ये हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाले हैं। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब यहाँ पर आप दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस MB cos थीटा F माइनस ऑफ माइनस MB cos थीटा I, यहाँ पर इधर क्या है UF घटाओ UI। अब कंपेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बीच में हमको माइनस साइन था क्योंकि इन दोनों के बीच में UF और UI के बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बीच में माइनस साइन ही रखा है। UF की जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया है, ये, समझ में आ गया। तो UF की जगह पर हम लोगों ने ये प्लेस कर दिया है, UI की जगह पर ये, और बीच में हम लोगों ने एक माइनस साइन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस साइन। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर प्लस था तो इसको हम लोगों ने जानबूझकर माइनस साइन किया हुआ है। तो अब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो UF बराबर कितना आ जा रहा है, माइनस MB cos थीटा F, MB cos थीटा F। UI कितना आ जा रहा है, वो भी आ रहा है माइनस MB cos थीटा I। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग यदि बोले दोनों तरफ कंपेयर किया तब आ गया UI बराबर इतना, UF बराबर इतना। ठीक, अब हम आपसे पूछे कि बताइए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा में सबसे पहले आप देखेंगे माइनस दोनों में है तो माइनस, MB दोनों में है तो MB हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। और इसमें यदि अंतिम स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो अंतिम कोण M और B के बीच में रखना होगा। आरंभिक स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो आरंभिक कोण M और B के बीच में रखना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कोण फोर थीटा कोण MB cos थीटा। अब इसको और तरीके से हम लोग सजा कर लिख सकते हैं U बराबर माइनस M डॉट B। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए आइए कुछ स्थितियों को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जो हम लोग आगे पढ़ने वाले वो ये है, सबसे पहले हम लोग अस्थाई संतुलन के बारे में जानेंगे। अस्थाई संतुलन क्या होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। अस्थाई संतुलन, संतुलन ये क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। कब हम लोग क्षण चुंबक को कहेंगे कि वो अस्थाई संतुलन में होगा, तो सबसे पहला कंडीशन है कि उस क्षण चुंबक पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए शून्य। समझ में आ गया। तो परिणामी बल शून्य, ठीक है, 0 न्यूटन होना चाहिए। तो ये हमें पता है कि क्षण चुंबक को किसी भी कोण पर हम लोग रख देंगे। ठीक, समझ में आ गया। मान लेते ऐसे ही रख दिया, मन किया हमारा, ये नॉर्थ हो गया उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव, तो और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम रख रहे हैं इसको। ठीक, समझ में आ गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव पर, क्योंकि क्षण चुंबक है तो दोनों तरफ ध्रुवों की प्रबलता क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा F, और उतना ही बल दक्षिणी ध्रुव पर लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में।
तो यहां पर कोण से कोई मतलब नहीं है, कोण कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। तो कोण, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए अस्थायी संतुलन के लिए, नेट बल शून्य। तो ये किसी भी कोण पर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये कोई भी कोण पर जब भी समान होगा, चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, तो हम लोग कोई भी थीटा पर, ये कोई भी थीटा पर संभव है, कोई भी थीटा लेंगे। दूसरा है जो टॉर्क है, ठीक है, एफ टॉर्क नेट, नेट टॉर्क जो है मतलब बल आघूर्ण जो है वो 0 न्यूटन मीटर के बराबर होना चाहिए, यानी कि बल आघूर्ण हमारा 0 न्यूटन मीटर के बराबर होना चाहिए। तो हमें पता है जो बल आघूर्ण है, समझ में आ गया, तो बल आघूर्ण कितना होता है, एम बी साइन थीटा, ठीक, समझ में आ गया। तो ये कब शून्य होगा, तो इसके लिए दो मान होगा, थीटा का मान जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होगा, तब साइन 0 और जो बल आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, जो बल आघूर्ण होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि थीटा का मान, यदि मेरा मन किया 180 डिग्री रखने का, तब भी साइन 180 डिग्री का मान जो है वो 0 हो जाता है, तब भी बल आघूर्ण 0 होगा। तो ये दो एंगल पर हो सकता है। कौन कौन सा एंगल पर, थीटा बराबर 0 डिग्री तथा थीटा बराबर 180 डिग्री, दो कोण पर ये संभव है। अब तीसरा जो कंडीशन है स्थायी संतुलन के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि U, ठीक है, वो मिनिमम होना चाहिए, U मिनिमम होना चाहिए। तो U के बारे में आपको सोचना है कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो ये चीजें हम लोगों को करना है चाहिए। तो कैसे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, चलिए आइए हम लोग बात करते। तो हमें मालूम है स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, न्यूनतम होने के लिए। तो ये क्या है, माइनस एम बी है, ठीक, माइनस एम बी है। तो इसको न्यूनतम होने के लिए, U को न्यूनतम होने के लिए, मिनिमम होने के लिए कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए, सर्वाधिक होना चाहिए। यदि कॉस थीटा का मान सर्वाधिक होगा तो U क्या हो जाएगा, न्यूनतम अपने आप हो जाएगा। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो थीटा को यदि हम लोग क्या ले 0 डिग्री, तो थीटा को 0 लिख देंगे तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक हो गया, सर्वाधिक हो गया, ये कॉस थीटा सर्वाधिक हो गया। और तो ये टोटल यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। और सर्वाधिक के पहले एक ऋणात्मक चिन्ह हम लोग लगा देंगे, तो ऋणात्मक में सर्वाधिक, मान लेते हैं ऋणात्मक सर्वाधिक है -10, और ऋणात्मक में सर्वाधिक क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे, तो जो हमारा स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो न्यूनतम होगा, क्योंकि ये तो सर्वाधिक हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, लेकिन उसके पहले एक ऋणात्मक चिन्ह लगा है जिसके वजह से क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। समझ में, बहुत बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन उसके पहले ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक हो जाएगा। समझ में, बहुत बड़ा नंबर, ठीक, समझ में, जैसे इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उसके पहले यदि ऋणात्मक तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, ऋणात्मक। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो U मिनिमम कब होगा, जब थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक। अब हम लोग अस्थायी संतुलन में कब कहेंगे, तो तीनों का कॉमन ले लेंगे। तो इसमें तो एंगल का कोई झंझट है नहीं, एफ नेट बराबर 0। इसमें दो एंगल है, 0 डिग्री 180 डिग्री, और इसमें कितना है, एक एंगल है 0 डिग्री। तो तीनों में कॉमन एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो स्थायी संतुलन का जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो 0 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन होता है हमारा स्थायी संतुलन का, ठीक। अब आइए हम लोग कंडीशन लेते हैं अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन,
अस्थाई संतुलन। ये क्या होता है? संतुलन। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें भी, ये भी एक संतुलन है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो हमारा एफ नेट होगा वो हो जाएगा 0 न्यूटन। तो ये कोई भी थीटा पर ये संभव है, कोई भी थीटा पर ये संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एफ नेट हमेशा 0 होगा। सेम इस तरह का ही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा इसमें स्थिति है कि यहां पर टाउ जो है यानी कि बल आघूर्ण है वो 0 न्यूटन मीटर होना चाहिए। तो ये कब होगा? ये होगा थीटा बराबर 0 डिग्री तथा थीटा बराबर 180 डिग्री। ये दो कोण पर जो हमारा बल आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा। जो तीसरा कंडीशन है यहां पर वो इंपॉर्टेंट है, जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है u है। ठीक है, u बराबर -mb cos थीटा है। यदि थीटा का मान हम 180 डिग्री ले ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा cos 180 डिग्री हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा -1। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर यदि -1 रखेंगे तो u का मान यदि हम लोग देखेंगे तो यहां पर -mb cos 180 डिग्री। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? u बराबर कितना? -mb गुने -1, एक किसके बराबर हो जाएगा? mb के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि थीटा का मान यदि हम लोग 180 डिग्री रख देते हैं तो u मैक्सिमम हो जाता है। तो इसके लिए एक एंगल थीटा का मान 180 डिग्री। तो इसमें भी 180 डिग्री आएगा, इसमें भी 180 डिग्री आएगा, इसमें भी 180 डिग्री आएगा। मतलब 180 डिग्री पर नेट बल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परिणामी जो हमारा बल आघूर्ण है वो भी 0 हो जाएगा और जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है वो भी सर्वाधिक हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे अस्थायी संतुलन के लिए जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है M तथा B के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको एकदम ध्यान से समझनी है। तो ये चीजें आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं। यदि क्या हो तो इसको हम लोग अस्थायी संतुलन कहेंगे। यहां पर यूमैक्स के बारे में बात करेंगे तो वो किसके बराबर है? mb। यूमिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस अस्थायी संतुलन में यूमिन यदि के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा? -mb हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए नेक्स्ट चीजें हम लोग देखते हैं। यदि थीटा का मान हम लोग कितना ले लेते हैं? 90 डिग्री ले लेते हैं। यानी कि M तथा B में बनने वाला जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री है। वो कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा एक चुंबक हो गया, ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होगा वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अब दोनों के बीच में हम लोग कोण देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर जो होगा दोनों के बीच में कोण हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब आइए यहां पर यदि हम पता करना चाहते हैं टाउ मतलब बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है? mb sin थीटा। mb sin थीटा। तो यहाँ पर टाउ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और किसके बराबर हो जाएगा? mb, और यहाँ पर sin 90 लिखेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? mb के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक, तो टाउ हम लोग मैक्स हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी आराम से देख लिया। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों से कोई बोलेगा कि यहां पर आप स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो स्थितिज ऊर्जा यदि हम लोग यहां पर निकालेंगे u तो क्या हो जाएगा? -mb cos थीटा। तो cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है? वो 0 के बराबर हो जाता है। तो यदि हम लोग u के बारे में बात करेंगे तो -mb cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है तो 0 जूल के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इस कंडीशन में, इस केस में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों का वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना है।